हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीडीएफ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, या उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सब क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे रेंज दिया है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। देन आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 दिया हुआ है। पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन होता है, अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा सो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशन से। देखो फर्स्ट कंडीशन आपका रहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट कर, सेकंड कंडीशन लेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो है आपका 0 to 1, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है आपका 2 माइनस एक्स है एफ ऑफ एक्स फॉर 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो ये देखो मैं ऐड करूँगा इंटीग्रेशन 1 to 2 है और यहाँ पे लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये सॉल्व करने के बाद आपका एग्जैक्ट वैल्यू 1 आना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा आपका। तो 0 से लेकर के 1 तक ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर 1 से लेकर 2 तक ये जो एफ ऑफ एक्स है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे, और अगर 1 आता है दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं देखो सॉल्व करके। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 0 to 1 व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको एक्स दिया है इंटू डी एक्स प्लस देन 1 to 2 के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स इंटू देखो यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा आपका 1 to 2 रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और यहाँ पे लिमिट आएगा आपका 0 to 1 देन प्लस 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 2 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 2x होता है, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा आपका देखो 1 to 2 लिमिट रहेगा। फर्दर देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, अब अपॉन में 2 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो और ब्रैकेट के अंदर लिमिट अप्लाई कर दो। x का वैल्यू पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन प्लस यहाँ पे सेम वे सेकेंड जो ब्रैकेट है वहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करो। पहले आप x का वैल्यू पुट करो 2, फिर माइनस x का वैल्यू 1, तो देखते क्या आता है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस देखो ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब एवरीवेयर आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा देखो हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसे सिंप्लीफाई कर दो, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका ये, देन प्लस देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -2, देन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज हाफ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस ये कितना आएगा देखो आप ब्रैकेट ओपन कर दो चाहिए तो 4 माइनस 4/2, फिर -2 है और ये प्लस हाफ है। सो दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है। सो ये हो जाएगा देखो आपका हाफ और ये हाफ, तो हाफ प्लस हाफ देखो आपका ये दोनों ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर ये 4 माइनस 2 है, तो 4 माइनस 2 तो ये +2 हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पे 4/2 आपको 2 मिलेगा, कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या मिला यहाँ पे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ हमें मिल रहा है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 और ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स।
दिस वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। और पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये रहता है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। सेकेंड कंडीशन होता है कि जो भी आपको पीडीएफ दिया है, जो भी आपको फंक्शन दिया है, उसका इंटीग्रेशन करने पे 1 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो फंक्शन दिया था, तो दोनों का देखो मैंने एडिशन किया इंटीग्रेशन करके, तो मुझे एग्जैक्ट 1 मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिखोगे कंडीशन सेटिस्फाइड। देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीडीएफ दिस वे। तो ये हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो मैंने एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 3 अपॉन 64 फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, और यहाँ पे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, फर्स्ट सब क्वेश्चन पूछ रहा है वेरीफाई एफ ऑफ एक्स इज़ अ पीडीएफ। तो पहले आपको बताना है कि गिवन जो फंक्शन है वो पीडीएफ है या नहीं है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एंड थर्ड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 3। तो बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप देखो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं वेरीफाई करता हूँ कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीडीएफ है या नहीं है। तो पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन होता है, वन बाय वन हम देखते हैं। पहला कंडीशन होता है, देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स रेज टू 3 अपॉन 64 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है आपको 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू अगर मैं 0 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू दिया है ना, 0 और 4 के बीच का वैल्यू है। तो कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव आएगा। तो मैं वही लिखूँगा फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 एफ ऑफ एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा कंडीशन सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन होता है कि उसको इंटीग्रेट करके 1 आना चाहिए। तो कंसीडर द सेकंड कंडीशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपको लिमिट दिया है 0 to 4 है, और यहाँ पे लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 64 इंटू डी एक्स। देखते क्या आता है इसे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/64 बाहर ले लो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो आपका 0 to 4 एक्स रेज टू 3 इंटू डी एक्स बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो 1/64 है एक्स रेज टू 3। तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको पता है, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4 अपॉन 4, और यहाँ पर जो लिमिट है आपका 0 to 4 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x रेज टू 4 बच रहा है, और ये लिमिट है 0 से लेकर के 4 तक। जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू ये 1/64 इंटू 4 एज इट इज़ रहेगा। अप्लाई लिमिट। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 4, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि 0। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू 0 का पावर 4। देखते सिंप्लीफाई करके क्या आता है। तो ये हो जाएगा 1/64 इंटू 4 एज इट इज़ रहेगा, इंटू 4 का पावर 4 करना है। तो 4 का पावर 4 करोगे तो 4 इंटू 4 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 का पावर 4 किया 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पे, फिर 4 का पावर 4 किया तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 इंटू 16 आएगा। कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 4 ज़ा, और ये 4 4 ज़ा 16, और ये कैंसिल हो गया आपका। तो देखो 1 बच रहा है। तो हमें क्या मिला यहाँ से, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 4 आपको मिल गया है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो पीडीएफ का जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
कंडीशन सेटिस्फाइड, हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड। हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, हेंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखो, हेंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन देखो होता है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन है वो होता है इंटीग्रेट करके 1 आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड सब क्वेश्चन है आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार आपको के का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद है फाइंड फर्स्ट ए पार्ट प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन हाफ। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं के का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। के का वैल्यू फाइंड आउट करने के रूल आपको पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, ये कंडीशन दिया है आपको। तो गिवन फंक्शन पीडीएफ है, इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन, जो भी आपको लिमिट दिया है 0 to 1 आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ऑलवेज 1 आएगा। बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड सेकंड कंडीशन होता है कि इंटीग्रेशन जो भी आपको लिमिट दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा। तो जब भी आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये कंडीशन से आपको स्टार्ट करना है। देखो लिमिट आपको 0 to 1 दिया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। अब एफ ऑफ एक्स आपको दिया है यहाँ पर के एक्स इंटू ब्रैकेट में देखो 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है। के कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँगा तो के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स है, तो x इंटू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, देखो x इंटू 1 तो ये x हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हम लिखेंगे यहाँ पे dx इज इक्वल टू 1। सो देखते क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू इंटीग्रेशन आपका 0 to 1 है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। दो टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग आएगा। x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको पता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस है x रेज टू 2 का इंटीग्रेशन, तो x रेज टू 2 का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा, और यहाँ पर जो आपको लिमिट दिया हुआ है 0 to 1 वो तो एज इट इज़ रहेगा, और इक्वल टू देखो यहाँ पर 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, लिमिट आपको अप्लाई करना है, तो देखो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, के एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट, x का वैल्यू एवरीवेयर हम पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 1 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1 का क्यूब किया तो 1 आएगा अपॉन 3 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब एवरीवेयर आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये भी देखो आपका माइनस माइनस प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या दिया है 1। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें, तो k इंटू ब्रैकेट हाफ माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 1 = 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 6 और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो दिस इज k इंटू ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिलेगा, हाँ, तो देखो हमें k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमें 6 मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट है आपको ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो k का वैल्यू 6 हो गया। अब मैं प्रोबेबिलिटीज वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। सो देखो a पार्ट यहाँ पर आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है 1/4 लेस देन x, और ये देखो लेस देन हाफ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, जब भी आपको पीडीएफ दिया रहेगा यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया रहेगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन एक्स लेस देन हाफ है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आता है, ठीक है, और लिमिट क्या आएगा,
देखो यहाँ पे 1/4 लेस देन एक्स लेस देन हाफ है, तो 1/4 जो है एक्स का लोअर लिमिट है, तो ये आपका 1/4 यहाँ पर आएगा। और ये जो हाफ है एक्स के अपर लिमिट में है, तो यहाँ पर हाफ आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/4 टू 1/2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन 1/4, ये 1/2 रहेगा। एफ ऑफ एक्स तो क्वेश्चन में दिया है के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो के को हम बाहर ले लेंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट है 1/4 से लेकर के देखो यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 1 एक्स माइनस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर आएगा dx। k का वैल्यू हमें मालूम है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 6, तो यहाँ पे लिख दो आप 6 इंटू, ठीक है 6 इंटू। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो लिख देते हैं ब्रैकेट में हम लोग x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन 3, और आपको लिमिट यहाँ पे अप्लाई करना है 1/4 से लेकर के 1/2 तक। सिंप्लीफाई करोगे आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू, सबसे पहले मैं ब्रैकेट का जो टर्म्स है दोनों उसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, यानी कि अपर एंड लोअर लिमिट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, डिवाइड में देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा ये, और लिमिट है 1/4 से लेकर के 1/2। तो ये 6 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, एक बार आप x का वैल्यू पुट करोगे हाफ एवरीवेयर, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू पुट करोगे 1/4 एवरीवेयर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू हाफ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है हाफ, तो क्यूब हो जाएगा, और बाद में सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब एवरीवेयर फंक्शन में आप x का वैल्यू 1/4 पुट करो, यानी कि लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 का देखो ये क्यूब आएगा, और इसके बाद जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3/4 माइनस, यहाँ पर देखो आपका 1/2 का क्यूब है, तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 इंटू 2, तो 1/8 इंटू 2 किया तो 1/4 हो जाएगा, तो राइट हियर 1/4 फिर माइनस। अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन भी करना है और इसे सिंप्लीफाई भी करना है, देखते क्या आता है। यहाँ पर दिया है 1/4 का स्क्वायर, तो ये 1/16 हो जाएगा इंटू 3, तो 3/16 आएगा, लिख दो यहाँ पे 3/16। देन ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 का क्यूब दिया है, तो 1/4 का क्यूब, 4 का क्यूब करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आपको मिल जाएगा 64, तो ये हो जाएगा आपका 1/64, और 2 तो है यहाँ पे, तो ये 2/64 हो जाएगा दिस में, क्योंकि 1/4 का क्यूब किया तो 1/64 होगा, और इंटू 2 तो रहेगा ही। सिंप्लीफाई कर दो इसे, दिस इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 2/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 3/16 है, और ये प्लस 2/64 है, तो माइनस 3/16 मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस 2/64 है, तो रिड्यूस किया तो 1/देखो आपको 32 मिल जाएगा ये, ठीक है ना, 1/32 मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम सेम कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 32 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं सबको अपॉन 32 कर देता हूँ। तो इसे 32 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 4 है, तो 4 को 32 करने के लिए क्या करोगे आप, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 2 देखो 16 हो जाएगा, अपॉन 8 4 ये 32 हो जाएगा, माइनस ये 3 को अपॉन 16 है, तो अपॉन 16 को 32 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 16 2 32, और ये प्लस देखो 1/32। तो देखते कितना इसका आंसर आता है। देखो 32 32 32 सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 16 माइनस 6, तो 16 माइनस 6 10 हो जाएगा, 10 प्लस 11, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 11/32।
तो जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने देखो सॉल्व कर दिया। ए पार्ट आपको क्या दिया था, प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, कितना मिला हमें 11/32, ये फाइनल आंसर है। एग्जैक्टली सेम वे हम ये बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन हाफ। अब सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट आपको दिया है, बी पार्ट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन हाफ निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन हाफ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हम लोग इंटीग्रेशन से ही फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ आपको दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेशन क्या दिया है फंक्शन आपको यहाँ पर k इंटू एक्स ब्रैकेट में 1/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ, तो ये जो हाफ है ना देखो x के यहाँ पर ग्रेटर साइड में है, तो जो वैल्यू ग्रेटर साइड में रहेगा वो आपका अपर लिमिट होता है। और x लेस देन हाफ, तो देखो x का लोअर लिमिट नहीं दिया है, तो जब x का लोअर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो हम वो क्वेश्चन से लेते हैं। देखो x का लोअर लिमिट कितना दिया है 0, तो 0 टू हाफ जो गिवन फंक्शन है उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो सॉल्व करता हूँ, k कांस्टेंट है इसे बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 टू हाफ x इंटू 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर dx हो जाएगा। k का वैल्यू आपको पता ही है, k का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 6, इंटीग्रेशन 0 टू हाफ और ये देखो आपका x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 6 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत इजी है, x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो लिख दो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3 डिवाइड बाई 3। लिमिट क्या दिया है 0 टू हाफ, तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर 0 टू हाफ लिख दिया लिमिट, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 6 इंटू, लिमिट अप्लाई करने के पहले मैं ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 6 आएगा और लिमिट है देखो आपका 0 टू हाफ। सो दिस इज इक्वल टू, ये 6 कैंसिल कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, बाद में x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू देखो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू हाफ, तो हाफ का क्यों हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो ये 2 अपॉन 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8 है, हम सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 डिवाइड बाई 8 माइनस दिस इज 2 डिवाइड बाई 8, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 8, तो आंसर देखो आपको हाफ मिल जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ, इसका आंसर कितना हो गया हाफ, सॉल्व हो गया। तो जो सेकंड सब क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 और इक्वल टू 0 अदरवाइज आपको दिया है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो भी आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके पहले आपको k फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो k कांस्टेंट है वो अननोन है, तो सबसे पहले हम k फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज़ अ PDF, हाँ क्वेश्चन में दिया है कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, PDF है, तो PDF का कंडीशन होता है इंटीग्रेशन, देखो हाँ इंटीग्रेशन जो भी आपको लिमिट दिया है -2 से लेके 2 तक, हाँ तो -2 लोअर लिमिट रहेगा, ये 2 अपर लिमिट रहेगा, और f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये PDF का कंडीशन होता है। इंटीग्रेशन जो भी आपको लिमिट दिया रहेगा -2 टू 2 f ऑफ x डी एक्स इक्वल टू 1, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रॉपर्टी है ये। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम पहले k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देखते क्या होता है ये। सो दिस इज इंटीग्रेशन -2 टू 2, जहाँ पर f ऑफ x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो हो जाएगा ये dx एंड दिस इज इक्वल टू 1।
के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये -2 टू 2, यहाँ पर बचेगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन तो आता ही है आपको, ये के देखो आपका एज इट इज़ रहेगा। 4 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, जैसे के का इंटीग्रेशन kx होता है, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 3/3, और यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई क्या करना है, -2 से लेके 2 तक, और ये इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका k इंटू जो है ब्रैकेट में, अब आपको जस्ट लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि x का वैल्यू पहले आपको 2 पुट करना है, फिर सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू फिर -2 लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो हमारा 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2, हाँ, माइनस फिर देखो आपका ये 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3, फिर सब्ट्रैक्शन करना है और एवरीवेयर x का वैल्यू हमें -2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 इंटू -2, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, x का वैल्यू -2, तो -2 का पावर 3, और ये देखो आपका है डिवाइड बाय 3, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और इक्वल्स टू 1 तो आपको लिखना ही है यहाँ पे। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा देखो k इंटू ब्रैकेट में 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का क्यूब किया तो 8 डिवाइड बाई 3 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका -8, सब्ट्रैक्शन -2 का क्यूब करेंगे, तो -2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 आएगा, और ये माइनस और माइनस देखो आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 8/3 हो जाएगा दिस वे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और इक्वल टू क्या दिया आपको 1 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा k इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 8 माइनस 8/3, हाँ, तो 8 माइनस 8/3 माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा आपका -8/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग k ब्रैकेट में +8 + 8 16 हो जाएगा, -8/3 -8/3, तो -8/3 -8/3 -16/3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -16/3 और ये इज इक्वल टू 1 है। सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज k इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा, माइनस देखो ये 16 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू 48 माइनस 16 करेंगे तो आपको मिलेगा 32, हाँ, तो लिख देंगे हम 32 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू 3/32 मिल जाएगा। तो ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमें k का वैल्यू मिल गया है 3/32, तो k का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1। तो देखो आपको फर्स्ट क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी में, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x इंटू डी एक्स, और लिमिट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर लिखा है x मोर देन 0, तो x मोर देन 0 मतलब 0 जो है देखो लोअर में है और x जो है वो अपर में दिया है आपको, तो x मोर देन 0 ना, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो मेंशन नहीं किया है, तो अपर लिमिट मेंशन नहीं किया, बट x ग्रेटर देन 0, तो 0 जो देखो लेस के साइड में है, तो ये 0 आपका लोअर लिमिट में जाएगा, और जो ग्रेटर लिमिट है वो आपको दिया नहीं है, तो ग्रेटर लिमिट हम क्वेश्चन से लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ग्रेटर लिमिट आपको 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to 2 f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 0 to 2 f ऑफ x तो दिया है क्वेश्चन में k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, आ जाएगा आपको आंसर। सो k कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, 4 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 4 का इंटीग्रेशन होता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/3, ये सब तो बेसिक इंटीग्रेशन है, सब आपने किया हुआ है, और यहाँ पे लिमिट क्या है देखो 0 to 2, सिंप्लीफाई करते जाना है, सो दिस इज इक्वल टू जाएगा, k का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, देखो k का वैल्यू है 3/32, तो मैं k का वैल्यू 3/32 देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये इंटीग्रेशन तो हो गया, जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो एक बार हम फंक्शन में x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, यानी कि 2 पुट करेंगे, तो ये देखो हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस एक्स का वैल्यू 2, हाँ, तो 2 रेज टू 3 डिवाइड बाई 3, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, x का वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 देखो आपका 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये दिस वे लोअर लिमिट 0 पुट किया हमने,
सो दिस इज इक्वल टू, देखते कितना आता है, 3/32 इंटू ब्रैकेट 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का पावर 3 किया तो 8 आएगा, और ये डिवाइड बाई 3, और ये तो माइनस आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3/32। सिंपल वे से सॉल्व करना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैं 8 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस, देखो यहाँ पर 1/3 बचेगा। तो ये 8 इससे कैंसिल होगा, 8 4 ज़ा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 तो 2, तो 2/3 हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे 2/3। सो दिस इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, 2/4 हाफ आता है, तो हमने सॉल्व कर दिया। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 हाफ लिखो, या तो फिर उसे 0.5, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। अब मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकंड आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन x लेस देन 1, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट देखो -1 है, अपर लिमिट आपका 1 है, और हम यहाँ पर लिखते हैं f(x) इंटू dx, आपको पता ही है फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1, f(x) क्वेश्चन में दिया है k इंटू देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, -1 to 1, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू हमने निकाला है, k का वैल्यू है 3/32, तो k का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, k का वैल्यू 3/32 है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो 3/32 इंटू, अब इसका देखो मैं इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ, बहुत ईजी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 4 का इंटीग्रेशन आपको पता है 4x होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू 3 डिवाइड बाई 3, और ब्रैकेट क्लोज करो। लिमिट आपका देखो -1 to 1 है, तो लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1। अब जस्ट आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, तो 3/32 में एज इट इज़ रखूँगा। फंक्शन में एक बार आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है, अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 इंटू 1 माइनस ये 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, एवरीवेयर x का वैल्यू आपको -1 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, देन यहाँ पे माइनस है, x का वैल्यू आपको पुट करना है -1 रेज टू 3 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3, सिंप्लीफाई करते जाएंगे मिलेगा सोल्यूशन हमें। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3/32 इंटू ब्रैकेट 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 का क्यूब तो 1/3 आएगा, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू -1 तो -4 लिखो, फिर देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आपको मिल जाएगा -1 ही मिलेगा, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, और ये /3 आपका एज इट इज़ रहने वाला है। जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3/32 इंटू ब्रैकेट में ये 4 माइनस 1/3, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका ये +4 हो जाएगा, और माइनस देखो यहाँ पर आएगा 1/3। सो दिस इज इक्वल टू, देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/32 इंटू देखो ब्रैकेट में 4 + 4 8 हो जाएगा, -1/3 तो ये -2/3 हो जाएगा, तो लिख दो -2/3। ब्रैकेट को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3/32 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल कर दो, 24 माइनस 2 किया तो कितना आएगा 22/32 हो जाएगा, 2 से रेड्यूस हो जाएगा, 2 1 ज़ा, और ये हो जाएगा देखो आपका 2 1 ज़ा, और ये 2 6 ज़ा 11/16 आएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आपको पूछा था यहाँ पे -1 लेस देन x लेस देन 1, कितना मिल गया हमें यहाँ पे 11/16। तो जो सेकंड सब क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन x लेस देन 1, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो सेकंड सब क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो थर्ड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको,
थर्ड सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 लिखा है, फिर और लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5। और का मतलब प्रोबेबिलिटी में एडिशन होता है, या उसे बोलते हैं हम लोग यूनियन। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5। तो जब भी प्रोबेबिलिटी में और आएगा दैट मीन्स एडिशन हमें यूज़ करना है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स तो आएगा ही। देखते हैं लिमिट क्या आता है। यहाँ पर लिखा है x लेस देन -0.5। तो x लेस देन -0.5 ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट का वैल्यू दिया नहीं है आपको, तो लोअर लिमिट का वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन से लिखेंगे -2। तो आप लिखोगे -2। अपर लिमिट देखो -0.5 है, तो यहाँ पे -0.5 आएगा। f ऑफ x dx हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0.5 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। और यहाँ पर तो f ऑफ x इंटू डी एक्स रहेगा आपका। ठीक है, x ग्रेटर देन 0.5, तो ये 0.5 जो है वो देखो लोअर लिमिट में है, बिकॉज x ग्रेटर देन 0.5। तो जो ग्रेटर वैल्यू वो दिया नहीं है, तो ग्रेटर वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? क्वेश्चन से लेंगे। तो क्वेश्चन में देखो ग्रेटर लिमिट कितना दिया है आपको? 2 दिया हुआ है, और ये 0.5 देखो आपका लोअर लिमिट रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन -2 टू -0.5 f ऑफ x तो दिया ही है k इंटू ब्रैकेट में 4 -x स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस सेम वे यहाँ पर भी आएगा इंटीग्रेशन 0.5 से लेकर के 2 तक f ऑफ x आपको दिया है k इंटू 4 -x स्क्वायर इंटू देखो ये डी एक्स। अब जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलता है। दिस इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन की, दिया जाएगा k इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेकर के यहाँ पर है -0.5। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा 4 -x स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0.5 से लेकर के 2 एंड दिस इज 4 -x स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर आएगा डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाएंगे सोल्यूशन हमें मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ k का वैल्यू हमें पता है, k का वैल्यू हमने निकाला था 3/32। तो मैं देखो 3/32 यहाँ पे पुट करता हूँ ब्रैकेट, हाँ 4 -x स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। तो 4 -x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x -x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3/3, पता ही है आपको। और यहाँ पर लिमिट रहेगा, लिमिट क्या रहेगा? -2 से लेकर के -0.5, प्लस सेम वे यहाँ पर भी करना है, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो k का वैल्यू कितना है? 3/32। और यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो 4 का इंटीग्रेशन, तो 4 का इंटीग्रेशन मालूम में 4x आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x -x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x रेज टू 3/3, और लिमिट आपका जो दिया है यहाँ पे 0.5 से लेकर के देखो यहाँ पे 2 रहेगा, ये 3/32 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x का वैल्यू -0.5, हाँ तो माइनस देखो यहाँ पे 0.5, देन माइनस यहाँ पर फिर आपको x का वैल्यू पुट करना है -0.5 का, देखो ये क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 3। फिर बाद में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आता है, सब्ट्रैक्शन आएगा और उसके बाद आप x का वैल्यू पुट करोगे लोअर लिमिट यानी कि -2, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 4 इंटू -2, देन यहाँ पे माइनस और ये देखो -2 का क्यूब आएगा और डिवाइड बाय यहाँ पे 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर देखो प्लस है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो प्लस, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/32, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देखो, यहाँ पर भी अप्लाई करो लिमिट, तो ब्रैकेट में देखो 4 इंटू अपर लिमिट 2 माइनस ये देखो आपका हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, एंड देन यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा लोअर लिमिट, तो 4 इंटू 0.5 माइनस एक्स का क्यूब यानी कि यहाँ पर 0.5 का क्यूब आएगा और देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ ये देखो आपका 3/32 इंटू ब्रैकेट में 0.5 है ना, अगर मैं 0.5 को हाफ लेकर के सॉल्व करूँगा तो ईजिली मुझे आंसर मिलेगा। तो जहाँ पर भी 0.5 है ना, उसे हम हाफ लेके सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है।
तो अगर आप डेसिमल में लेके सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे -0.5 है तो हाफ लेके सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू माइनस हाफ, तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका -2 बचेगा। ये 4 इंटू माइनस हाफ आपका -2 हो जाएगा। देन देखो माइनस सब्ट्रैक्शन, अब माइनस मैंने क्या बोला है 0.5 को हाफ लेना है, तो ये हो जाएगा -1/2 का क्यूब। तो -1/2 का क्यूब करेंगे तो -1/8 आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ -1/8 लिखता हूँ, बिकॉज 0.5 को हमने हाफ लिया है। तो -1/2 का क्यूब करोगे तो -1/8 आएगा, अपॉन देखो 3 मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। फिर ये देखो माइनस आपका, अब ये 4 माइनस है, ये ब्रैकेट ऐसे ही रखो आप, 4 इंटू -2 तो देखो आपका -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन है, -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज़ 8/3 ब्रैकेट क्लोज किया। फिर ये देखो आपका प्लस, अब ये पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज़ 3/32 इंटू ब्रैकेट में 4 2 ज़ा देखो यहाँ पर 8 हो जाएगा, -2 का क्यूब किया तो 8 आएगा, डिवाइड बाई 3, देन माइनस, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट 0.5 को हाफ लेना है, तो 4 इंटू हाफ करोगे तो आपको देखो यहाँ पे 2 मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी वही करना है, 0.5 को हाफ लेना है, तो हाफ का क्यूब करोगे तो आपको 1/8 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो 1/8, और ये अपॉन 3 तो आपका एज इट इज़ रहेगा दिस वे, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सॉल्यूशन हमें मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो आपका 3/32 देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ये -2 हो गया। नाउ सी, अब ये माइनस और ये माइनस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस देखो 1/8 अपॉन 3, तो 1/8 अपॉन 3 तो 8 3 ज़ा 24, हाँ, तो ये आपका देखो 1/24 हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट को ओपन करो माइनस साइन से, तो देखो ये माइनस और माइनस, तो ये आपका हो जाएगा +8, देन माइनस, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 8/3, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर प्लस। अब ये पार्ट में सॉल्व करता हूँ, तो ये तो आपका देखो 3/32 एज इट इज़ रहेगा। फिर देखो ब्रैकेट में 8 माइनस 8/3, माइनस से ब्रैकेट ओपन, सो दिस इज़ -2, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 1/8 अपॉन 3, तो ये भी आपका 1/24 हो जाएगा दिस वे। अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर देखो 3/32 है, और जो सेकंड ब्रैकेट है ना यहाँ पर भी आपको 3/32, यानी कि दोनों भी टर्म्स में ना 3/32 कॉमन है। तो अगर मैं 3/32 कॉमन लूँगा तो कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, हाँ, 3/32 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा। तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है। यहाँ पर आपका बच रहा है -2, और ये फिर देखो आपका +1/24 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका +8 है, फिर यहाँ पर है -8/3 दिया है, फिर यहाँ पर 3/32 कॉमन गया, तो यहाँ पे आपका +8 बचेगा, देन यहाँ पर -8/3 है, फिर -2 है, तो एज इट इज़ रहेगा, और ये +1/24 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन आपको आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप सॉल्व करोगे सिस्टमैटिकली तो आपको आंसर मिलेगा 3/32 इंटू ब्रैकेट देखो। नाउ सी ये -2 और ये -2, सी -2 कितना हो जाएगा, -4 और ये 8 + 8 16, तो -4 + 16 करोगे तो आपको ये 12 मिल जाएगा। -8/3 तो ये हो जाएगा -16/3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -16/3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो +1/24 है, +1/24 है, तो ये +2/24 हो जाएगा, तो लिखेंगे +2 हम ये 24 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज़ इक्वल टू ये 3/32 हो गया इंटू ब्रैकेट में, ठीक है। और ये हो जाएगा देखो आपका 12 - 16/3, और ये प्लस रिड्यूस कर दो 1/ ये 12 हो जाएगा इस वे। सो दिस इज़ इक्वल टू 3/32 ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो मैं एलसीएम सेम करता हूँ। तो ये 12 को अपॉन 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 × 12 144 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 माइनस ये 3 को 12 में करना है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो 16 × 4 ये देखो 64 अपॉन 12 हो जाएगा, और ये प्लस 1/12 एज इट इज़ रहेगा। तो मैंने डिनोमिनेटर सेम किया है। सो दिस इज़ इक्वल टू कितना आता है 3/32 इंटू ब्रैकेट।
अब 144 माइनस 64 प्लस 1 देखते कितना आता है, 144 माइनस 64 करते हैं हम लोग, तो 144 माइनस 64, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे देखो 14 माइनस 6 तो ये 8 हो जाएगा, तो 80/12 आएगा, और ये देखो आपका प्लस 1/12 है। सो दिस इज इक्वल टू 3/32 इंटू 80 प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81, और ये 12 कॉमन हो गया आपका डिनोमिनेटर। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, तो यहाँ पे 3 1 और ये 3 4 जा। सो दिस इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 81/4 2 8, 4 3 12, 81/128 आंसर आएगा। सो जो थर्ड सब क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5, उसका वैल्यू हमें कितना मिल गया है 81/128। ये फाइनल आंसर है, हमने सम सॉल्व कर दिया। अभी अब एक्सरसाइज 8.2 का जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग PDF, f ऑफ x इक्वल टू c/x दिया है, फॉर 1 लेस देन x लेस देन 3 है, इक्वल टू 0 अदरवाइज है, c पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है। फाइंड c, तो पहले तो आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसका मतलब होता है मीन आपको निकालना है रैंडम वेरिएबल x का, एंड वेरिएंस ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड कैपिटल F ऑफ x, तो कैपिटल F ऑफ x का मीनिंग होता है CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सिंस हम लिखेंगे f ऑफ x इज अ PDF, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। f ऑफ x इज अ PDF, तो सबसे पहले हमें c फाइंड आउट करना है। तो PDF का कंडीशन होता है इंटीग्रेशन, हम लिखते हैं लिमिट कितना दिया है देखो 1 2 3, 1 2 3, और f ऑफ x इंटू dx इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जो भी आपको PDF f ऑफ x दिया हुआ है उसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे विथ इन द गिवन लिमिट तो इक्वल टू 1 आता है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ PDF, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, दिया जाएगा इंटीग्रेशन देखो 1 2 3, जहाँ पर f ऑफ x है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, c/x आपको दिया है इंटू dx इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो c तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, दिया हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन 1 2 3, और यहाँ पे बच रहा है आपका 1/x इंटू dx इज इक्वल टू 1, दिया हो जाएगा आपका c इंटू 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x लिख देंगे, और इसको लिमिट क्या आएगा देखो आपका 1 2 3 लिमिट आएगा, और दिस इज इक्वल टू 1 है। सो देयरफॉर c इंटू लिमिट अप्लाई करो, तो log x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट 3, देन माइनस देखो यहाँ पे log x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 1, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 आपका। तो ये हो जाएगा c इंटू ब्रैकेट में देखो ये आपका log 3 ऐसे रहेगा माइनस log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, तो log 1 देखो मैंने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है c इंटू log 3 इक्वल टू 1 मिल रहा है। यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि जो कांस्टेंट है c का वैल्यू मिल गया 1/log 3। देखो हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, c का वैल्यू हो गया 1/log 3। इसके बाद हमें निकालना है देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मीनिंग होता है मीन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है देखो यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग x इंटू एफ ऑफ x इंटू dx, ये फॉर्मूला हमारे पास है। और जो लिमिट आपको दिया रहेगा, लिमिट कितना दिया है आपको 1 2 3 दिया है दिस वन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ x dx, ये फॉर्मूला है, और जो लिमिट आपको दिया है 1 2 3 वो वही लिखना है आप। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन 1 2 3 ये x इंटू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ x हमें क्या दिया है c/x दिया है, तो मैं देखो c/x लिखता हूँ इंटू dx, x कैंसिल कर दो। सो दिस इज इक्वल टू c कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 2 3 यहाँ पे 1 इंटू dx बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन में मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज इक्वल टू c। अब c का वैल्यू तो पता है हमें, c का वैल्यू 1/log 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/, देखो ये log 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे लिख दो आप x, और ये लिमिट क्या दिया है आपको 1 2 3 आपको लिमिट दिया हुआ है।
सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/log 3, लिमिट अप्लाई करो, x का वैल्यू 3 माइनस x का वैल्यू 1, तो आपको क्या मिलेगा 2 देखो log 3 मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2/log 3। ये पार्ट भी देखो आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है वेरिएंस ऑफ x, बट वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तभी जाकर के आपको वेरिएंस ऑफ x मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, जो भी आपको लिमिट दिया है क्वेश्चन में, लिमिट है 1 to 3, तो ये जाएगा आपका 1 to 3, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू PDF यानी कि f ऑफ x dx। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, पुट करो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है c/x, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ c/x इंटू dx। तो ये x ये कैंसिल हो गया, c कांस्टेंट बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 to 3, और यहाँ पे देखो आपको x इंटू dx बच रहा है। सो दिस इज इक्वल टू c का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है पहले से, c का वैल्यू है देखो यहाँ पर निकाला है 1/log 3, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 देखो ये log 3 और ये ब्रैकेट में, ठीक है। x इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और यहाँ पे जो लिमिट है आपका 1 to 3 एज इट इज़ रहेगा। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/log 3, और देखो अपॉन में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 तो कांस्टेंट है, आप उसे बाहर भी ले सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/log 3 ऐसे लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो आपका x का वैल्यू एक बार आप पुट करोगे अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो x का वैल्यू पहले हम 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/log 3, और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 देखो यहाँ पे log 3 इंटू 9/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा ये। तो हमें कितना मिलेगा 4 देखो यहाँ पे log 3 मिलेगा। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 4/log 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना मिला 2/log 3, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिला हमें यहाँ पे 4/log 3। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएंस ऑफ x। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है 4/log 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/log 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब मीन होता है, और मीन हमने पहले ही निकाला हुआ है देखो यहाँ पे 2/log 3, तो ये हो जाएगा आपका 2/log 3 का आपको होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4/log 3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, और ये log 3 का भी स्क्वायर होगा दिस वे। यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, या थोड़ा आप कॉमन भी यहाँ पे कुछ ले सकते हो। देखो दोनों भी टर्म्स में ना 4/log 3 कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1 यहाँ पर देखो आपको log 3 मिलेगा, और थोड़ा मॉडिफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4/log 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा log 3, और यहाँ पर देखो आपका -1 डिवाइड बाय log 3, तो आप इसे लिख सकते हो फाइनली 4 इंटू दिस इज log 3, और ये आपका -1 डिवाइड बाय log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, log 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो आंसर मिला है दिस इज़ द वेरिएंस ऑफ x। अब देखो लास्ट पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो लास्ट पार्ट है यहाँ पे कैपिटल f ऑफ x निकालना है। तो कैपिटल f ऑफ x का मीनिंग होता है कि CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो CDF निकालने का देखो फॉर्मूला है कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 1, तो 1 ले लिया, और अपर लिमिट ऑलवेज x आपको लेना है, ठीक है। कैपिटल f ऑफ x का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, तो CDF भी इंटीग्रेशन से ही निकलेगा। लोअर लिमिट जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, अपर लिमिट ऑलवेज आपको x लिखना है, और यहाँ पर होता है f ऑफ x इंटू dx, ये फॉर्मूला है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to x, f ऑफ x तो दिया आपको क्वेश्चन में c/x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे c/x इंटू हो जाएगा ये dx।
तो c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर ले लो आप। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे। सो दिस इज इक्वल टू c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो c को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन 1 to x, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/x इंटू dx। और c का वैल्यू हमने इसके पहले फाइंड आउट किया था 1/log3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/log3। और यहाँ पर देखो 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है log ऑफ x होता है, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 1 to x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x और यहाँ पे 1 to x। सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये 1 ये log3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे पहले आपको अपर लिमिट x पुट करना है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका log x बट माइनस, उसके बाद जहाँ पर x है वहाँ पे आप पुट करोगे लोअर लिमिट यानी कि 1, तो ये हो जाएगा आपका log 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/log3 इंटू ब्रैकेट, ये log x है माइनस log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, तो लिख दिया 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा log x अपॉन log 3 आएगा। तो ये हमारा f ऑफ x हो गया, यानी कि CDF हो गया। तो कैपिटल F ऑफ x इक्वल टू log x अपॉन log 3, ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 8.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।